अनंत गंतव्य का विभाजन बिंदु। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 वचन 1 से 8। अध्याय 15 उन 7 कटोरों की विपत्तियों का वर्णन करता है जो संतों के रैप्चर के ठीक बाद उन लोगों पर डाली जाएगी जो परमेश्वर के शत्रु होकर उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। संख्या 7 जो प्रकाशित वाक्य में समान रूप से प्रकट होती है, जैसे कि 7 मुहरे, 7 तुरैया और 7 कटोरे, परमेश्वर की पूर्णता और उसकी सर्वशक्तिमान सामर्थ का प्रतीक है। यीशु मसीह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु हमारे लिए सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा प्रभु स्वयं परमेश्वर है जिसने सभी चीजों की योजना बनाई है और जो उन सभी चीजों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। संतों को परमेश्वर की सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान महिमा और सामर्थ के लिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जो 7 कटोरे की विपत्तियों के माध्यम से प्रकट हुई, जो वह इस दुनिया पर उंडेलेगा। हम अपने परमेश्वर को इस तथ्य के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का निर्णय उनकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता से संभव हुआ है। प्रभु अपने शत्रुओं से 7 कटोरे की विपत्तियों और नरक की अनंत पीड़ा से बदला लेगा। यह संतों के लिए कुछ ऐसा है कि वे इसके लिए केवल परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। संत इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, हालेलुया। 7 कटोरों की विपत्तियां महान क्लेश के 7 साल की अवधि के पहले 3.5 वर्षों में संतों के रैप्चर के बाद आएगी। 7 कटोरों की इन विपत्तियों के कारण परमेश्वर के शत्रुओं के हृदय उदास हो जाएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो वे उससे डरेंगे। वचन 1 में कहा गया, स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। अंतिम विपत्तियों को संदर्भित करता है जो इस दुनिया पर डाली जाएगी, अर्थात 7 कटोरों की विपत्तियां। दूसरी ओर वाक्यांश महान और अद्भुत हमें 3 चीजें बताता है। पहला, भविष्यवाणी के वचन के माध्यम से संत पहले से ही इस दुनिया में आने वाली विपत्तियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। दूसरा, पवित्र लोग 7 कटोरों की विपत्तियों से छूट जाएंगे। और तीसरा, प्रभु के द्वारा लाए गए 7 कटोरों की इन विपत्तियों का सामर्थ पूरी दुनिया में और घातक रूप से विनाशक होगा। दूसरी ओर छुड़ाए गए और रैप्चर हुए संत हवा में परमेश्वर के सेवक मूसा का गीत और मेमने का गीत गाएंगे। इस गीत की पृष्ठभूमि, जैसा कि निर्गमन अध्याय 15 वचन 1 से 8 में देखा जा सकता है, इजरायलियों का गीत है, जिन्होंने मूसा के नेतृत्व में लाल समुद्र को पार करने के बाद प्रभु की सामर्थ और अधिकार के लिए उसकी स्तुति की। वे मिस्र की सेना द्वारा पीछा किए जाने की निराशाजनक स्थिति में प्रभु के सामर्थ और अधिकार के द्वारा छुड़ाए जाने के लिए प्रभु की स्तुति कर सकते थे। इसी तरह नए नियम के संत उनके अनंत उद्धार के लिए प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, जो कि यीशु द्वारा यूहन्ना से प्राप्त किए गए बपतिस्मा और क्रूस पर उनके लहू द्वारा पूर्ण किए गए पाप की क्षमा के माध्यम से आया था। जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर के लोग उनकी शहादत, पुनरुत्थान, रैप्चर और अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार फिर प्रभु की स्तुति करेंगे। यह सब यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ, जिन्होंने उन्हें उनके शत्रुओं और उनके सभी पापों से छुड़ाया। इसके अलावा इस गीत का महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता, महिमा और धार्मिकता की प्रशंसा करता है। शहीद लोग प्रभु की सामर्थ, पाप से उनके उद्धार की कृपा और अनंत जीवन के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। वचन 5 में साक्षी के तंबू का मंदिर उस तंबू को संदर्भित करता है जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र छोड़ने पर अनुमति दी थी, ताकि उन्हें प्रभु के साथ जाने का आशीर्वाद दिया जा सके। वचन 6 में मलमल परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर की धार्मिकता के कपड़े पहनाए जाएंगे और उनसे उस तरह का न्याय करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसे कोई भी शत्रु कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। वचन 8 कहता है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। हम यहां 3 अर्थ खोज सकते हैं। पहला, यह दिखाता है कि अपने शत्रुओं पर परमेश्वर का क्रोध कितना पूर्ण है। दूसरा, यह हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास किए बिना प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि पापियों के लिए परमेश्वर का उद्धार इतना सिद्ध है। तीसरा, यह दर्शाता है कि कोई भी मानवीय भलाई कभी भी किसी को भी परमेश्वर के धर्मी न्याय से बचने के लिए सक्षम नहीं बना सकती है, और केवल यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करने से ही व्यक्ति पापियों पर डाले जाने वाले परमेश्वर के क्रोध से बच सकता है। इसलिए संतों को सुसमाचार के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और अंतिम पल तक इसका प्रचार करना चाहिए। और जिन्हें अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मिली है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे परमेश्वर के धर्मी न्याय का सामना करने के लिए बाध्य है, और उन्हें जल्द से जल्द प्रभु द्वारा दी गई पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर लौटना चाहिए। यह भाग हमें दिखाता है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं पर 7 कटोरों की विपत्तियों के साथ न्याय करेगा। यह देखने के लिए एकदम सही है।
कोई भी इसे तब तक रोक पाएगा जब तक कि पाप का यह न्याय पूरा नहीं हो जाता। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 15 हमें दिखाता है कि मसीह विरोधी शैतान, दुष्ट आत्माएं और वे सभी जो विरोध में खड़े हैं और उस पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं जो हमें मसीह के प्रेम से उपलब्ध कराया गया है, वे हमारे प्रभु के शत्रु है। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूं कि इन शत्रुओं का न्याय करने के लिए उन पर अपनी विपत्तियों को उंडेलता है। संतों के लिए यह उचित है कि वे परमेश्वर के सेवक मूसा का गीत और मेमने के गीत के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की धार्मिकता, सामर्थ, वैभव और सत्य के लिए हमारी स्तुति को कोई नहीं रोक सकता। हमें ऐसी आशीष देने के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। हालेलुया।